ये ज़िंदगी जितना हंसाती है ना उतना रुलाती भी है। यहाँ पर मुसीबतें बिन बुलाए आती हैं। आप सीधे चल रहे हो, ठोकर आपको कब लग गई आपको पता भी नहीं चलेगा। मुसीबत कहाँ से आ गई आपको ये भी नहीं पता चलेगा। कौन किधर से आपको ठोकर मार के लुढ़का के किनारे फेंकना चाहता है ये भी आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए और आपको सीधे रास्ते पे चलना चाहिए, बाकी तो अल्लाह मालिक है। तो खैर जी, एक दिन के लिए मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और बस यूँ समझिए कि मैं अपने पास्ट में चली गई थी। यानी वो जो सारे हालात थे मुझे एक दिन के लिए याद आ गए कि कैसे मैं मुसीबतों को पार करके आगे बढ़ी और कैसे मैंने अपने लिए स्टैंड लिया और कैसे मैंने मेहनत किया और कैसे मैं आगे बढ़ी। तो ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आप भी मेहनत करके आगे बढ़िए। यहाँ पर मुझे कोई वाहवाही नहीं लूटना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चीज़ें थोड़ा कम समझ में आती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने बारे में वाहवाही कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, जैसी आपकी सोच होती है ना वैसे आप लोगों के बारे में सोचते हैं। अगर आप अच्छी सोच के मालिक हैं तो आप हर किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है ना तो आप किसी के भी बारे में कुछ भी सोच लेंगे। तो वैसे मेरी आदत नहीं है ज़्यादा किसी को बोलने की, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में मगन होती हूँ और अपनी ज़िंदगी में मगन होती हूँ, अपने कामों में मैं बिज़ी होती हूँ और मेरे पास कभी फुर्सत ही नहीं मिली किसी की ज़िंदगी में झांकने की या फिर कौन किधर जा रहा है कौन क्या कर रहा है, और ना ही मुझे कभी कोई दिलचस्पी ही रही इस चीज़ में। तो खैर छोड़िए इन सब बातों को। तो जब मेरी गाड़ी ख़राब हो गई ना तो मुझे ऐसा लगा ना कि अब मेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने सिर्फ यही चीज़ सीखा है कि आपके लिए सिर्फ आप ही हो। यानी अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है ना तो आपको हमेशा यही सोचना चाहिए कि आपके लिए अगर कोई कुछ कर सकता है ना तो वो सिर्फ आप हो। तो फ़िलहाल अभी स्कूल का टाइम हो चुका था, तो बच्चों को स्कूल छोड़ना बहुत आसान काम है, लेकिन उनको छुट्टी के बाद घर लाना बहुत मुश्किल काम होता है और ये भी एक जंग की तरह होता है। जो लोग बच्चों को लेने जाते हैं ना उनसे पूछिए कि कितना मुश्किल होता है वहाँ पर जाम में आधे आधे घंटे खड़े रहना, और फिर जब आप अपने पैर से गाड़ी के क्लच को दबा के रखते हैं ना तो आपके पंजे में जो दर्द होता है ना उसको सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 3 रो आराम से बन सकती है गाड़ी की और 1 रो को छोड़ देना चाहिए जो लोग आते जाते उनके लिए, बाकी 2 रो बचा देनी चाहिए पेरेंट्स के लिए। लेकिन कोई भी रूल नहीं है, इस तरीके से सब मिक्स हो जाते हैं और घंटों यहाँ पे टाइम ख़राब हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी ठीक हो चुकी थी, लेकिन जब मुझे कॉलेज जाना था उसके एक ही दिन पहले मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी और फिर मैं कॉलेज रिक्शे से गई थी। अभी स्टार्टिंग में जो मैंने आपको क्लिप दिखाया था तो मैं कॉलेज ही जा रही थी और पूरे 1 साल के बाद मैं कॉलेज गई थी, क्योंकि लास्ट ईयर इसी नवंबर को मेरा जो है PhD फाइनल वाइवा था और उस दिन मैंने सोचा भी नहीं था कि हाँ मैं 1 साल के बाद लौट के कॉलेज जाऊँगी। इतना टाइम कम होता है और इतना ज़्यादा लाइफ बिज़ी है ना कि टाइम ही नहीं मिलता है किसी चीज़ के लिए। तो फिलहाल वहाँ पे सेमिनार था, मैंने वीडियो अपलोड की है, आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो जाके देखिए। तो खैर तबीयत हमारी ख़राब थी और मैं जाने की बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं थी, लेकिन जब मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे इन्वाइट किया था तो मैंने उन्हें जो है रिप्लाई में यही कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह। और उस दिन ना मुझे फ़ील हुआ कि वाकई इंशाल्लाह में बहुत ताकत है। यानी अगर आपको कोई काम करना है और आप उस कंडीशन में भी नहीं है, लेकिन अगर आपने इंशाल्लाह कहा है ना तो वो आपका काम ज़रूर होगा। और मेरी हिम्मत सच में बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, लेकिन बस मुझे ये लगा कि अल्लाह ने चाहा तभी मैं वहाँ पे गई थी। और बड़े कमाल की बात यह है कि जैसे मैंने कॉलेज के अंदर एंट्री किया तो मेरे डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट मुझे मिला, उसने मुझे सलाम किया और उसने कहा कि मैम आप काफ़ी टाइम के बाद आई हैं। मैंने कहा जी हाँ मैं पूरे 1 साल के बाद आई। तो उसने कहा कि हाँ मैम मैं आपके वाइवा में मौजूद था और आपने जो भी लास्ट में मैसेज दिया था हम लोगों को आज भी वो याद है। तो मेरा मैसेज यही था सारे स्टूडेंट के लिए कि कभी अल्लाह को मत भूलिएगा और कभी अपने पेरेंट्स को मत भूलिएगा और कभी आप अपने टीचर को भी मत भूलिएगा। और अगर आपने इन तीनों को राज़ी कर लिया ना तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएगी। तो खैर जी वहाँ पे शाम तक पूरा प्रोग्राम था, आई थिंक 5 से 6 बजे तक का प्रोग्राम था, लेकिन मैं वहाँ पे 2-2:30 के करीब तक थी और जैसे वहाँ पे ब्रेक हुआ फिर मैं वहाँ से चली आई। तो लास्ट में मुझे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मिली थी वो मैंने ऐड किया था।
तो चलिए जी, बहुत सारी बातें हो गई और यहाँ पर मुझे ये सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह भी लाने थे। गाड़ी ख़राब होने के बाद मुझे इसकी भी टेंशन हो गई थी कि सारे काम मेरे कैसे होंगे। मतलब एक दिन के लिए ना वाकई मैं अपने पास्ट में चली गई थी और ऐसा लग रहा था ना कि मेरे पैर ही टूट गए हैं। और जब आप अपने ऊपर डिपेंड होते हो और आपको कुछ हो जाता है ना, तो सच में आपके सारे काम ठप हो जाते हैं, सब कुछ स्टॉप हो जाता है। और पता नहीं, जब से मैंने शादी अटेंड की है रात की, उस दिन से लेके अभी तक मेरी तबीयत अच्छे तरीके से ठीक नहीं हो पा रही है। और ये वही जगह थी जहाँ पर मेरी बहन गई थी और वो बीमार हो गई थी। यानी कि ऐसी जगह पे शादी थी जहाँ पे एक कब्रिस्तान था 10 कदम की दूरी पे। तो खैर, जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, लेकिन कभी कभी ना इंसान के दिल में डर समा जाता है और फिर वो डर कभी नहीं निकलता है। तो वैसे भी रात के टाइम कब्रिस्तान से आपको अवॉइड ही करना चाहिए उधर से गुज़रना। और बाकी तो सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, जो भी होना होता है वो अल्लाह ताला ज़रिया सबब बनाता है। वो सब आपके पैदा होने से पहले लौह महफूज में लिख दी गई है। तो चलिए जी, आपको एक हदीस सुना देते हैं, बहुत ही प्यारी हदीस है, उसको गौर से सुनिएगा। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे फ़राइज़ बहुत पसंद है। यानी जितनी भी फ़राइज़ इबादतें हैं ना, वो अल्लाह को बहुत पसंद है। चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो हज हो, ज़कात हो, यानी जितनी भी फ़राइज़ हैं अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा महबूब हैं। तो जो बंदे इन सारे फ़राइज़ को पूरी करते हैं तो अल्लाह ताला को ऐसे बंदे बहुत पसंद हैं। लेकिन उसके बाद जब बंदा नफली इबादतें शुरू करता है ना, तो वो अल्लाह को और भी ज़्यादा पसंद है और अल्लाह उस बंदे के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह ताला कहता है कि जिस कान से वो बंदा सुनता है ना, मैं उसका कान बन जाता हूँ। जिस आँख से वो बंदा देखता है ना, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ। जिस पैर से वो बंदा चलता है ना, मैं उसका पैर बन जाता हूँ। जिस हाथ से वो बंदा पकड़ता है ना, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ। और जब वो बंदा कुछ भी मुझसे मांगता है ना, उसकी जो भी दिल की ख्वाहिशें होती हैं ना, उसको मैं पूरी करता हूँ। अगर वो शैतान से पनाह मांगता है ना, तो मैं उसको शैतान से पनाह दे देता हूँ। अगर वो अपने दुश्मनों से अपनी हिफाजत मांगता है ना, तो मैं उसके दुश्मनों से उसको महफूज रखता हूँ। तो सुभान अल्लाह, जब अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम मेरी सुनो, फ़राइज़ को पूरा करो, नफली इबादतें करो, मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर जिसका मुहाफिज़ अल्लाह हो, उसे किस चीज़ का खौफ, किस चीज़ का डर। और यहाँ पर जब आप दुनिया वालों से मांगते हैं ना, तो सच में आप रुसवा हो जाते हैं। आप अल्लाह से मांगिए, उसके सामने हाथ फैलाइए। कोई छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, रो के कहने का दिल कर रहा है, रो के कहिए। हंस के कहने के दिल कर रहा है, हंस के कहिए। वो आपका दोस्त भी है, आपका निगहबान है। आप जो कहते हो, जो दिल में महसूस करते हो ना, सब सुनता है। तो चलिए जी, इस उम्मीद के साथ आपसे अलविदा लेती हूँ कि उस स्टूडेंट की तरह आपके दिल में भी मेरी बात उतर जाए और आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए। वो पूरी दुनिया का बादशाह है, आपको संभालेगा, आपको थामेगा।